फिर वही हुआ जो होते आया है। अभी जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी, बधाई मिला, और आतंकवादी ने 3 से 5 7 हिंदुओं को मार दिया। राहुल जी अपना चोला बदल करके कहा कि मोदी को यह अपने ऊपर लेना चाहिए। कल फारूक अब्दुल्ला के साथ में 370 हमारी सत्ता आती है तो हम 370 हटा देंगे, हमारी सत्ता आती है हम 370 हटा देंगे। हम फारूक अब्दुल्ला के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किए और आज बदल गए। सत्ता नहीं मिली तो जातिगत गणना बहुत ज़रूरी है। जातिगत गणना किसका जातिगत गणना? हिंदुओं का जातिगत गणना जरूरी है। हिंदुओं का जातिगत गणना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी। अब तीसरा आया, दिल्ली में लड़कियों को फिर काटा गया, मार दिया गया। तो वह इसके पहले आपने पूरा देश और पूरा दुनिया स्तब्ध रह गया जब बम्बई में आफताब और श्रद्धा 20 बरस की 19 बरस की लड़की थी। श्रद्धा उसको प्यार में फंसा करके दिल्ली ला करके उसको 35 टुकड़े में काट करके फेंक दिया। और अंकिता सिंह, ये नेहा गिरी, ये देश में माने हिंदुओं को मारो, हिंदू लड़कियों को काटो, हिंदुओं को मारो, ये पूरा साजिश पीएफआई का मुख्यालय बनेगा दिल्ली। ये ओवैसी साहब, ये राहुल गांधी जी और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति जी, यह को सोचना चाहिए इस पर क्या करना है। आपको जाल में लड़कियों को फंसा लिया, प्यार किया तो कोई बात नहीं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 20 बरस का लड़का लड़के को हम शादी करने से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, शादी करने से रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। 20 बरस के बाद स्वविवेक का अधिकार मिल जाता है, इतनी सक्षम हो जाता है। लेकिन ये हत्या क्या होती है? ये हत्या क्या होती है? ये सलीम से संजू बन गया, लड़कियों को फंसा लिया और उसको मार दिया। तो ये क्या है? इस पर काहे ना आप चुप होते हैं? इस पर जजमेंट दीजिए भाई। आपको हम अपने घर कह के चलिए भाई, आपको हमें घर प्यार से बात करना है, आपको मिठाई खिलाएंगे, सब कुछ। आपके घर गए तो हमको हत्या कर दिए, तो आप इस पर क्या जजमेंट लीजिएगा? प्यार करना कोई अपराध नहीं है। आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी आपका विचार मिलता है आपको, आप शादी की, ब्याह की, शादी किए, प्यार किए, ब्याह किए, घर बसाए, इसमें क्या अन्याय हुआ? तो हत्या क्यों कैसे हो जाता है? हत्या क्या व्हाट इज इट? हत्या कैसे हो जाता है? आज तो हिंदुओं को हर प्रकार से काटा जाता है, उसमें महिलाएं, लड़कियों को, पढ़े लिखे लोगों को। पहले हम लोग बच्चे में पढ़ते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। आज हमारा BA MA PhD लड़की करती है और मीठी मुस्कान में या तो मीठी बातों में ये तो ट्रेंड आतंकवादी होते हैं। उनको पता है, वे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन ट्रेंड आतंकवादी हैं। वे फंसा करके आधार कार्ड सही से करके और वे
सलीम से संजू बन जाते हैं, हिंदू लड़की को मार देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, नहीं प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, नहीं गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहे हैं, नहीं विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। क्योंकि खट्टे अंगूर कौन खाए, खट्टे अंगूर कौन खाए। आपको हम प्यार में फंसा करके आपको हम हत्या कर दिए, हत्या कर दिए तो उसका क्या केस हुआ, तो उस पर केस क्या हुआ, जजमेंट क्या हुआ, आपको बताना। जब आप खुले दिल से विचार करते थे कि जाति धर्म तोड़ो, शादी करो, तो प्यार में हमको घर ले जा कर के प्यार से हमको काट दिए, तो उस वक्त तो मुँह से बोली क्यों नहीं फूटता है, बोली भी तो फूटना चाहिए। हैं, दिन को उजाले में हत्या हो जाती है कॉलेज कैंपस में, हमको कबूल करो, और नहीं क्या तो हम गोली मार देते हैं, कॉलेज में गोली मार देते हैं। निकिता तोमर का कॉलेज में कैंपस में गोली मार दी गई, नेहा गिरी को कर्नाटका में गोली मार दी गई। जिस लड़की ने, अब वह आतंकवादी से घिरी हुई लड़की है, जिसने कबूल किया तो वो भी मारा जाता है। श्रद्धा ने कबूल किया उसको, आफ्ताब को, तो वो भी मारा जाता है। जो कबूल नहीं किया उसको भी मारा जाता है। और लेकिन हमारा न्यायालय व्यवस्था चुप, हमारा सुप्रीम कोर्ट चुप, केंद्र सरकार चुप, ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी चुप। आपको किसी भी परिस्थिति में हमने दंड दिया, अपराध किया, आपका हत्या किया, तो हर हाल में सज़ा होगी, और जैसा अपराध वैसा सज़ा भी होता है। यह प्रश्न उठता है कि हिंदुओं को किस प्रकार से काटा जाता है। जैसे हिंदुओं को कैसे काटा जाता है, युवा लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या पुरुष हो, किस प्रकार से हिंदुओं को दिन को उजाले में काटा जाता है। या इस वक्त नहीं ओवैसी साहब कुछ बोलते हैं, नहीं राहुल गांधी जी बोलते हैं। जिस लड़की ने कबूल किया वह भी काटा जाता है, श्रद्धा ने कबूल किया तो भी काटी गई, निकिता तोमर ने कबूल नहीं किया तो भी काटी गई, मारी गई, नेहा गिरी ने कबूल नहीं किया तो भी मारी गई। और हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा न्यायालय, हमारा केंद्र सरकार, हमारा विपक्ष का नेता ये ओवैसी साहब राहुल गांधी जी, इस प्रश्न को, यक्ष प्रश्न को आप उठाइए, इस प्रश्न पर आप मुंह से आवाज़ निकालना पड़ेगा। नहीं तो हमारा छोटा भाई है, हमारा बड़ा भाई है रूस, हमारा छोटा भाई है इजराइल। जिस प्रकार से इजराइल में लड़कियों को उठा लिया गया, 200-400 को महिलाओं को उठा लिया गया और सैकड़ों को मार दिया गया। 2000 लोग हमास के आतंकवादी हमले में इजराइल के 2000 लोग मारे गए, 2000 लोग मारे गए, उसमें 300-400 को अपहरण करके ले गया। तो इजराइल में अपना मथा लगाया, अमेरिका ने साथ दिया। आज 50,000 हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान, पाकिस्तान, विश्व के भी आतंकवादी संगठन के लोग 50,000 लाखों लोग मारे गए। यह आपने हत्या का जो सिलसिला शुरू किया है वह चक्रवृद्धि की ब्याज के रूप में, आप बैंक से लोन लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लेता है बैंक वाला। तो ये जो हिंदू लड़कियों के साथ मारा जाता है, हिंदू लड़कियों को आतंकवादी घेर लेते हैं, वह आतंकवादी का कोई अलग ड्रेस नहीं होता है, वह आपके समाज में, आपके कॉलेज में, आपके रोड पर, आपके सड़क पर वह घेर लेता है। तो हमको कबूल करो, कबूल किया तो भी मारेंगे, और कबूल नहीं किया तो भी मारेंगे। निकिता तोमर नहीं कबूल किया तो उस कॉलेज, उसके दिन के उजाले में, और हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, आजीवन कारावास। उसकी हत्या करने वाला क्या कहा, उसका मामा, हमारा भगिना का जीवन बर्बाद नहीं हो, इससे कम से कम सजा दी। डायरेक्शन ऑफ कोर्ट को भी डायरेक्शन देते हैं। और भी इस पर फांसी की सज़ा 2-4 घंटे में होना चाहिए। सलीम से संजू बने और सोनिया वह लड़की को काट के फेंक दिए। यहाँ पर अब राहुल गांधी जी बोलना पड़ेगा
हिंदुओं का जातिगत जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ राजनीतिक समझौता किए और वह उसने आपको बस सत्ता मिल गया, आपको बाहर कर दिया। और आप कहते हैं जो आतंकवादी हमला होता है मोदी जी को अपने ऊपर लेना चाहिए। तो ये जो हिंदुओं का, हिंदू लड़कियों का, हिंदुओं का जो कत्ले आम होता है, इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं और सरकार इस पर सख्त फैसला लेगी। जो आपके आँख से आंसू बनने का आँख से आंसू जो बनेगा, जो गिरेगा आंसू, इसके लिए जिम्मेवार भी आप ही होंगे। आपके आँख से जो आंसू बहेगा, जैसे इजराइल के हमले में आज सैकड़ों हजारों को आँख से आंसू बहते हुए देखा होगा। आप इजराइल के हमले में सैकड़ों हजारों को आँख से आंसू बहते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे को देखा होगा, महिलाओं को देखा होगा। इसके लिए हमास जिम्मेवार नहीं है। एक सोच जो है हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे, हम हिंदुओं को मिटा देंगे, तो भाई मिटाने के लिए तो आप फ्री है, मिटा दीजिएगा। लेकिन आप भी मिटने के लिए तैयार रहिए, आप भी मिटने के लिए तैयार रहिए, आप भी मिटने के लिए तैयार रहिए। थैंक्स।